सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम 2.0। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपने किसी भी एग्जाम में देखा हो इसके एक या दो क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 30 मोस्ट एमपी क्वेश्चंस के बारे में, जो हमने यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी प्रश्नों के ऊपर हमने डीपली डिस्कस भी किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था। का कहने का मतलब है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसे भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था। यह कहा था LR बाली ने। LR बाली जो थे, इन्होंने कहा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान। बात करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, तो यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक्ट मार्ले मिंटो सुधार से के रूप में भी प्रसिद्ध है। वह है भारतीय परिषद एक्ट 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, तो इसी सुधार के तहत पहली बार भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट करते हैं और हिंदू समुदाय के लोगों को वोट करेंगे। मतलब मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते थे वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही वोट करेंगे और हिंदू समुदाय के लोगों को ही वोट करेंगे, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो यह हुआ था कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन जो है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा था, जिसमें 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य भारत में कैबिनेट मिशन लेकर आए थे। बात करते हैं कैबिनेट मिशन के उद्देश्य के बारे में, तो संविधान सभा का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह इसका गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिनमें से 14 सदस्य जो थे वो राजस्थान से सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे। तो अभी हमने बात करी 296 सदस्य जो थे वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 और 3 में यह वर्णन किया गया है कि भारत में राज्यों का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सभापति इनमें से कौन चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिन्हें बाद में भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारत में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। बात करते हैं हम आर्टिकल 16 के बारे में, तो इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब आप किसी भी विशेष पद पर सभी के लिए समान अवसर होगा। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो इसमें होगा उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं ले सकता। बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में, तो इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में यह लिखा गया है कि किसी के भी साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बात करें हम प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल प्रांत से हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। बात करें अनुच्छेद 51 की, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा गया है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BN राव हमारा राइट आंसर होगा। डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बात करें 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो यह किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। अमेरिका से ही मौलिक अधिकार भी लिए गए, मौलिक अधिकार भी जो है अमेरिका से लिए गए। बात करते हैं कनाडा से, तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई, राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई। रूस से जो है, रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए, और ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची का प्रावधान किया गया। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है, जिसे वार्षिक वित्तीय ब्यौरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो संविधान का संरक्षक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रकृति क्या है? भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? तो वह एकात्मक और संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्थ संघ है, यह कथन किसका है? तो कैसी हियर, कैसी हियर ने कहा था कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्थपूर्ण संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो वह है भारत की जनता में। भारत की जनता में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत कितनी देशी रियासतों में बटा हुआ था? तो वह था 562। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1955 में। 1955 में जो है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? तो अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, A, B, C, D और G। ABCD और G। तो अनुच्छेद A में लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अनुच्छेद 19B में लिखा गया है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के वह सभा एकत्रित कर सकता है। अनुच्छेद C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना एक संघ बना सकता है। अनुच्छेद D में लिखा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकता है। अनुच्छेद G में लिखा गया है 19G में लिखा गया है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यापार चला सकता है और कहीं पर भी रह सकता है, उसे आवास की स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो वह है 5 प्रकार के। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय 5 प्रकार के रिट या लेख जारी कर सकता है। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले जो थे हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर अब कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, जिसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकारों को प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आते हैं। भाग 5 में जो है वो संघ का प्रावधान किया है, जो आर्टिकल 52 से 151 के बीच में आते हैं। बात करें भाग 6 की, तो यह है राज्यों से संबंधित, जो आर्टिकल 152 से 237 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन किसमें निहित है? तो होता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित होता है। ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस जिसके ऊपर हमने डिस्कस की। होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।